दोस्तों नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं माता पार्वती के संदेश। ठीक है, तो अगर आपकी लव लाइफ में किसी भी तरीके की दिक्कत चल रही है ना, और आप पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, शादी करना चाहते हैं, किसी भी तरीके की दिक्कत है, तो पार्वती माता का एक स्रोत है ना, पार्वती पंचाक्षर स्रोत। इसको आप है ना रोज़ डेली सुनना स्टार्ट कर दीजिए या लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत छोटा सा है, आप देखोगे जो भी दिक्कत है ना लव लाइफ में वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये किसी के लिए स्पेशल गाइडेंस हो सकता है, उसके लिए हो तो आप रोने परेशान होने की बजाय ये उपाय करें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपको हीलिंग लेनी है किसी भी तरीके की हीलिंग, मनी, हेल्थ वाइज या रिलेशनशिप की, तो आप जा सकते हैं। मनी रिलेटेड हीलिंग क्लासेस हमारी चल भी रही हैं, 3 मंथ की है दोस्तों। आप जा सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। टैरो सीखना है तब भी जा सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है, वो कोनो हीलर आपको बनना है तब भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखने वाले माँ पार्वती आपके लिए संदेश कर दे रही है। आप उस श्लोक को सुनिएगा जरूर, अगर दिक्कतें चल रही हैं सॉल्व हो जाए। ओके, ये 4 नाम का कार्ड है, तो आई होप आपको कार्ड क्लियर दिखाई दे। ओके, माँ पार्वती जी का सबसे पहला जो संदेश आपको इस वक्त आ रहा है वो ये आ रहा है। माँ पार्वती आपको कह रही है कि इस वक्त आपको थोड़ा सा ना रिलैक्स होने की ज़रूरत है। आप जल्दी कर रहे हो कि जल्दी से मेरी शादी हो जाए, जल्दी से मुझे जॉब मिल जाए, जल्दी से मैं करोड़पति बन जाऊँ। वो चीज़ की बजाय आप जल्दी मत कीजिए। आप ये देखिए कि आप इस चीज़ को जो पाना चाह रहे हो उसके लिए आप क्या इतने एफर्ट्स कर सकते हो, कि आपके एफर्ट्स में भी कमी है। तो रिलैक्स हो जाए, शांत हो जाए, और आप देखिए कि आप कुछ छोड़ना है, कुछ पाना है, तो उसके लिए आप क्या एफर्ट्स कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि आप ना अभी कमी कर रहे हो अपने अंदर, तो उस पर फोकस कीजिए। एंड साथ ही पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य के साथ चीज़ों को करोगे तो चीज़ें फेवर में जाएंगी। एक्शन थोड़ा सा और लें, अपने लिए एक्शन लेने के लिए कह रही है। एंड माँ पार्वती आपसे ये भी कह रही हैं कि आपको ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ दी जा रही हैं, डोर ओपन हो रही है, लेकिन आपका ध्यान अभी क्या है, नकारात्मकता की तरफ ज़्यादा है। तो आप ना अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करें, पॉजिटिव सोचें थोड़ा सा, ताकि आप अभी देख पाएँ कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है वो कौन सी है, उसे ग्रैब करना है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी आप मांग रहे हो तो आपको अवसर दिए जा रहे हैं, लेकिन आप उस अवसर का लाभ इसलिए नहीं उठा पा रहे हो क्योंकि आप उस एनर्जी में नहीं हो। उस एनर्जी में आपको आने के लिए माँ कह रही है, इसीलिए बोल रही है जल्दबाजी मत कीजिए, रिलैक्स, शांत हो जाएं, सब हो जाएगा। ठीक है, एंड माँ आपसे कह रही है अगर आपने किसी तरीके की बोला था कि माँ मेरी लाज बचा लीजिए, अब तो आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, तो माँ ने आपकी इस तरीके की कोई प्रार्थना अगर किसी ने की है तो वो उसको सुना है। माँ बोल रही है कि आपको हेल्प मिल जाएगी, आप जो चाह रहे हैं वो भी हो जाएगा, लेकिन धैर्य रखिए, चीज़ें आप ही की फेवर में। इस टाइम जो भी हो रहा है उसे बाहर की सिचुएशंस को आप है ना छोड़कर अपने अंतर मन से जुड़ें, अपने अंदर जुड़ें, क्योंकि जब आप अंदर जुड़ोगे तो माँ को पाओगे। ठीक है, माँ पार्वती आपसे कह रही हैं, साथ ही अपने आप से भी बॉन्ड आपको बनाने के लिए कह रही हैं, क्योंकि आप अपने आप को भूल गए हो, किसी इंसान के सिचुएशन में इतना ज़्यादा खो गए हो, किसी रिजल्ट से, किसी इंसान से इतना ज़्यादा अटैचमेंट आपने कर लिया कि अपनी सेल्फ वर्थ को, अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। तो माँ कह रही है कि उस बच्चे को फिर से प्यार की नीड है, उस बच्चे को आप प्यार दीजिए, आपको बाहर भी वो प्यार मिलेगा, बाहर भी वो अटेंशन, वो केयर मिलेगा। और आपको लगता है कोई मुझे प्यार नहीं करता, सेंटेंस चेंज कर दीजिए, आप बोलिए कि सभी मुझे प्यार करते हैं, रिपीटेड मोड पे बोलिए, विदिन 7 डेज़ में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगी। एंड बार बार ये मत बोलिए कि मेरा तो कोई है नहीं है। आपकी जो लव वंस है ना वो और आपसे दूर हो जाएंगे इस एनर्जी से। ठीक है, आप किसकी जगह आपको जो चीज़ चाहिए ना उसके बारे में बोलिए। अगर किसी इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए ये बोलिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ, ये मत बोलिए कि थर्ड पार्टी के साथ है उसे निकाल दो। उसकी बजाय आपको क्यों निकाल दो, आप क्या बोल रहे हो, आप बोलो ना हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। इस वाले सेंटेंस को रिपीटेड मोड पे बोलिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपनी नकारात्मकता को भर लिया है, इसीलिए वो चीज़ें हो रही हैं। तो माँ कह रही है अपने अंतर मन से बॉन्ड को अच्छा कीजिए। लाइफ में आपको क्या बनना है उसके लिए ज़रूरी है कि आप अंतर मन को समझें। जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल तब तक नहीं बढ़ेगा, तब तक आपका इनर चाइल्ड हील नहीं होगा। तो अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए। एंड अगर आपको शादी करनी है तो माँ की ब्लेसिंग है कि डेफिनेटली आपकी शादी होगी। ओके, जिससे चाहते हैं उन्हीं से होगी। कुछ लोगों के लिए तो है ना, कुछ लोगों को हो सकता है कि आप किसी दूसरे इंसान का, किसी और का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे ब्लेसिंग मिलने वाली है माँ की तरफ से। अवसर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बहुत जल्द आपके जीवन में अवसर आने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी माँ क्या कह रही है। ओके, माँ आपसे कह रही हैं कि ये मत सोचिए कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, कर सकते हो। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पहचानने की ज़रूरत है। इस वक्त अपनी हीलिंग पर फोकस करने की नीड है। ठीक है, एनर्जाइज हीलिंग कीजिए, क्योंकि आपने अपने आप से इन चीज़ों में, इन उलझनों में इतना उलझ गए हो कि अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो फिर से अपने आप को चुने, हील कीजिए, एंड जीवन को जो भी चाहते हो बनना, उसके लिए जो एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने की नीड है। थोड़ा सा प्लानिंग से कीजिए कि आपको अभी क्या कर रहे हो, कि आप अभी ये हो जाए, वो हो जाए। आप ये सोचिए कि वो जैसे आपकी शादी हो गई तो कैसा रिलेशनशिप रहेगा, उस चीज़ को आप फील कीजिए, उस तरीके के चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे आप फिर, है ना।
एंड डर है तो किसी तरीके का डर आपके जीवन में है तो उस डर का सामना आपको करने की ज़रूरत है। पीछे मत हटिए, डर का सामना कीजिए। जिस सिचुएशन में आपको लग रहा है ना कि यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ एक उम्मीद है, फिर से प्यार आपको मिलेगा, वैसे सिचुएशन ठीक होंगी। तो करंट सिचुएशन की बेस पर अपने जीवन को पूरी तरीके से देखना बंद कर दीजिए। थोड़ा सा आत्मविश्वास के साथ डील करोगे तो सक्सेस आपको मिलेगी जो भी काम कर रहे हो, ठीक है। और इतना ज़्यादा आउटकम से चिंता मत कीजिए। आउटकम के चक्कर में आप अपना जो है जो कर्म है उसे ही भूल रहे हो। तो अपने कर्म पर फोकस कीजिए, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, ठीक है। हीलिंग के लिए इसीलिए कहा जाता है आपको कि जब हम लाइट माइंड सेट में होते हैं तो लाइट चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब जब इतना सारा जहर कि किसी के लिए ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, जलन है या बदले की भावना है, तो हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमारी एनर्जी ऐसी हो रही है। तो सराउंडिंग में ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारा खून में उछलेंगे। अगर हमारे अंदर प्यार है, प्रेम है, श्रद्धा है, सद्भावना है, तो हम उसी तरीके की सराउंडिंग में रहेंगे। ऐसे लोग अट्रैक्ट करेंगे जो हमें हमारी ग्रोथ तक बढ़ाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि आप लोगों को माफ़ करें और अपनी हीलिंग पर फोकस करें। तो ये करने के लिए भी माँ आपसे कह रही हैं। लेट्स सी यहाँ से क्या गाइडेंस है माँ की तरफ से। वाह, माँ आपसे कह रही है कि जो भी आपने के मन में सवाल है ना, देखो अभी आप रेडी नहीं हो उन सवालों के जवाब आपको चाहिए, लेकिन रेडी नहीं हो, सुन ही नहीं पाओगे, सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए आप है ना अभी के लिए मुझे चाहिए इसका जवाब। समाधान पर फोकस कीजिए, क्या क्यों हो गया ये, इस पर फोकस मत कीजिए, ठीक है। प्यार आपके जीवन में लौट रहा है, प्यार आपके जीवन में आने वाला है। जिनके साथ आप हैं वो रिलेशनशिप बहुत ही प्योर है, बहुत आपका आध्यात्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा भी लग रहे हो, तो ये चीज़ है। इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं, नहीं है फ्यूचर में चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है, आपके फेवर में होंगी। बस आपको इस वक्त जो है अपने ऊपर फोकस करने के लिए माँ आपसे कह रही है, अपनी हीलिंग पर फोकस करने के लिए कह रही है। साथ ही स्टार्टिंग में जो मैसेज आया था पार्वती माता के पंचाक्षर श्लोक का, वो सुने। लेट्स सी यहाँ से क्या कार्ड आ रहा है माँ की तरफ से। और ठीक है, तो आपके जीवन में इस वक्त है ना, देखो आप जैसा क्रिएट करोगे ना वैसी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि वो इंसान फिर से लौट कर नहीं आएगा तब भी आप सही हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं वो सिर्फ मेरा है, मेरी ये है वो चीज़, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको अपनी जो माइंड सेट पर काम करने की ज़रूरत, साथ ही साथ आप ये मत समझिए कि मेरी लिमिट है। नहीं, भगवान के लिए, माँ पार्वती के लिए कोई लिमिट नहीं, उनकी लिमिट लेस है। तो आपको जो इच्छा है ना उन्हें मांगे, किसी इंसान से उम्मीद लगाए हुए उनसे बकाएं, आपकी वो चीज़ें पूरी होंगी। इस वक्त आपको जो क्लियरिटी चाहिए ना वो क्लियरिटी आपके पास आ रही है। माँ आपसे कह रही है आपको जो सच्चाई अभी आपके सामने से स्वीकार करें है ना, दूर मत हटे, आँख बंद कर लोगे तभी सच सच ही रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को रखे। और साथ ही साथ आपको इस वक्त है ना यूनिवर्स से जो है मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और माँ पार्वती से जुड़ने की बहुत ज़्यादा नीड है। हीलिंग कीजिए अपनी, और अपने रिलेशनशिप पर ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट इशू है उन्हें भगाएं, ठीक है। स्पेशली देख लेते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। वाह, ट्रस्ट इशू हो सकते हैं आपको, या तो आपको वहाँ पे ही हो रहे हैं या खुद के ऊपर हो रहे हैं, रिलेशनशिप पे हो रहे हैं, लोगों को हो रहे हैं। उस पर काम कीजिए, क्योंकि जो आपके अंदर चल रहा है उसका रिफ्लेक्शन आपको बाहर दिख रहा है, ठीक है। तो ट्रस्ट बनाएं, है फेथ रखिए, पेशेंस रखिए, चीज़ें होंगी। अटेंशन आपको उतनी मिलेगी, जो आप डिज़र्व करते हो चीज़ें आपको उतनी मिलेंगी। और सामने वाला अगर आप एक्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो एक्स भी मैनिफेस्ट होगा। आपके रिलेशनशिप में फिर से होप है, लेकिन बस ज़रूरत है आपके ट्रस्ट की, क्योंकि आप डगमगा रहा है वो, ठीक है। तो क्लियरिटी लाएँ चीज़ों के अंदर, एंड प्रैक्टिकल प्लान के साथ चीज़ें लेके जाएँ। धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं। तो ये थी माँ पार्वती के संदेश। रेजोनेट होता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है कि चैनल पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप। धन्यवाद।